आप सभी का स्वागत है। और आज का व्याख्यान जिसका शीर्षक है हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, वाई शुड वी रीड बुक्स। हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, उन विद्यार्थियों को समर्पित है जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता। साथियों, पढ़ना क्यों ज़रूरी है। किताबें सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं होती हैं। इसके संदर्भ में कुछ कोट जो किताबों की इम्पोर्टेंस को हमें बताते हैं। जॉर्ज मार्टिन लिखते हैं, एक पाठक मरने से पहले हजारों जिंदगियां जीता है। एक पाठक मरने से पहले हजारों जिंदगियां जीता है, और जो आदमी कभी नहीं पढ़ता वह केवल एक जिंदगी जीता है। अब्राहम लिंकन लिखते हैं, किताबें व्यक्ति के मूल गुणों को अभिव्यक्त करती हैं। नेपोलियन बोनापार्ट states that show me a family of reader, show me a family of reader, and I will show you the people who move the world. Mark Twain, good books, good friends, and a sleepy conscience. This is the ideal life. रस्किन बॉन्ड लिखते हैं, ए ग्रेट बुक इज ए फ्रेंड दैट नेवर लेट्स यू डाउन। सावित्रीबाई फुले लिखती हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू थिंक, रीड बुक्स। यदि आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे सोचें, चिंतन कैसे करें, तो हमें किताबें पढ़नी चाहिए। ज्योतिबा फूले लिखते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना पतन हुआ, ये सब अविद्या से हुआ। बाबा साहब लिखते हैं, तुम्हारे पैरों में जूते भले हो न हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में किताबें होनी चाहिए। किताबों से प्राप्त वो ज्ञान, शिक्षा सबका अधिकार है, और वह शेरनी के दूध की तरह है जिसे पीने वाला हर कोई व्यक्ति दहाड़ता है। कलाम साहब लिखते हैं, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन इज नॉन लर्न ऑफ फैक्ट। आइंस्टीन लिखते हैं, एजुकेशन इज नॉट लर्न ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। जोमो केनेटा लिखते हैं, सफरिंग विदाउट बिटरनेस। हमें किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें नहीं पढ़ना दुखों को निमंत्रण देना है। साथियों, अंग्रेजी साहित्य के महान लेखकों में रस्किन बॉन्ड का नाम है, जो लिखते हैं, भारतीय अंग्रेजी साहित्य के लोकप्रिय कलाकार, किताबें ज्ञान का स्रोत नहीं होती, बल्कि वे इंसान की सोच, उसके व्यक्तित्व और उसकी संवेदनाओं को भी आकार देती हैं। बचपन से ही बॉन्ड पढ़ने की शौकीन रहे। उन्हें एडगर एलन पो, चार्ल्स डिकेंस, मार्क ट्वेन जैसे महान लेखकों की कहानियाँ बेहद पसंद थी। रहस्य, रोमांच और प्रकृति पर आधारित किताबें उन्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित करती थी। पढ़ने की आदत ही उन्हें लेखक बनने की राह पर ले गई। वे अक्सर कहते हैं कि एक अच्छा लेखक वही बन सकता है जो अच्छा पाठक हो। उन्होंने बचपन और युवावस्था में तरह तरह की किताबें पढ़ी, कविताएं, उपन्यास, रोमांचक कथाएं और क्लासिक्स। इन किताबों ने उनकी कल्पना शक्ति को गहराई दी और जीवन को देखने का नज़रिया बदला। जब बॉन्ड ने लिखना शुरू किया तो उनका ध्यान हमेशा इंसानी भावनाओं और प्रकृति की सुंदरता पर रहा। रस्किन बॉन्ड आज भी मानते हैं कि पढ़ना लेखन की असली प्रेरणा है। उनके लिए किताबें जीवन भर की साथी रही हैं। उनकी जीवन यात्रा सिखाती है कि किताबें पढ़ने वाला इंसान न केवल अच्छा पाठक बनता है, बल्कि जीवन की गहराइयों को समझने वाला संवेदनशील लेखक भी बनता है।
उन्होंने बताया कि वे सप्ताह में 2-3 किताबें पढ़ते हैं। पढ़ना एक क्रिया या कैरियर नहीं है, वह जिंदगी का एक सलीका है। किताबें आपको उस दुनिया की से रूबरू करवाती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता, उन संवेदनाओं से जिनको महसूस करना आपने जरूरी नहीं समझा, या उन मानवीय पहलुओं के बारे में जिससे आमतौर पर आप अनजान होते हैं। साथियों, किताबें लोगों को नए लोगों और जगहों से परिचित कराती हैं। पढ़ने की आदत से जीवन की समस्याओं के समाधान भी मिलते हैं। किताबें पढ़ने वाले समाधान की बातें करते हैं और किताबें न पढ़ने वाले जीवन की समस्याओं पर बात करते रहते हैं। और अंत में बाबा साहब लिखते हैं, आपके पास घर हो न हो, एक पुस्तकालय जरूर होना चाहिए, क्योंकि किताबें ज्ञान का स्रोत हैं, जीवन का तरीका हैं और आपको जिंदगी जीने की प्रेरणा और राह दिखाती हैं। इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए।